धनबाद में 2023 में निकाली गई 1478 होमगार्ड जवानों की बहाली की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। त्रुटिपूर्ण आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की गई। ये उम्मीदवार 10 दिसंबर तक नए समाहरण न्यायालय भवन में त्रुटियों को सुधार सकते हैं। त्रुटि सुधार के बाद आवेदक फिर से आवेदन कर सकेंगे। होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट ने बताया कि ग्रामीण, शहरी, गैर तकनीकी, शहरी तकनीकी के लिए जमा किए गए त्रुटिपूर्ण आवेदन के अभ्यर्थियों की 3 प्रकार की सूची जिले के NIC में अपलोड की गई है। इसमें पहली सूची वैसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन शुल्क जमा किया है लेकिन एप्लीकेशन ID जमा नहीं करने के कारण आवेदन रद्द कर दिया गया। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 12 है। दूसरी सूची में वंचित प्रमाण पत्र जमा नहीं करने वालों की है। तीसरी सूची वैसे 75 अभ्यर्थियों की है जिन्होंने 2 बार आवेदन करने के कारण रद्द किया गया, जबकि 1553 लोगों ने आवेदन शुल्क जमा ही नहीं किया। वैसे 1553 आवेदन रद्द कर दिए गए हैं जो कि फिर से आवेदन नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि गठित टीम के द्वारा 1 से 1.5 माह में आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद दावा आपत्ति के लिए अभ्यर्थियों की सूची NIC में डाली गई है। दावा आपत्ति की प्रक्रिया 10 दिसंबर तक चलने के बाद मास्टर चार्ट तैयार किया जाएगा। ये जो विरक्षक यहाँ नंबर चल रहा है वो 1/2023 का ये पार्ट था विज्ञापन सेक्टर। उसमें क्या था कि हम लोग उस समय फॉर्म पहले ही भरा चुका था। उसके बाद जो स्क्रूटनी का कार्य के लिए रुका हुआ था, तो स्क्रूटनी का कार्य हम लोग स्टार्ट किए। एक हम लोग स्क्रूटनी का टीम गठन की, उसके द्वारा 1.5-2 महीना तो मेहनत के बाद ये हो गया। उसमें हम लोग 3 प्रकार का ये निकाले फॉर्म। एक सबसे पहले तो ऐसा लोग है जो 12 लोग हैं जो वो लोग आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है किसका है। वो लोग पेमेंट कर दिया परंतु एप्लीकेशन ID में कुछ नाम लिख दिया है, मोबाइल नंबर डाल दिया है, वो लोग गलती डाल। तो वो लोग से है कि वो कैंडिडेट अपना आए और सारा अपना अगर डॉक्यूमेंट लेके आएगा तो उसका सही हो जाएगा, सही हो सकता है। 1553 फॉर्म है जो रिजेक्ट हुआ है वो क्योंकि वो लोग पेमेंट ही नहीं किया, पेमेंट उतना लोग नहीं किया तो उसका रिजेक्ट हो गया। वो अभी उसका मुश्किल है कि हो ना पाना, क्योंकि अभी हम लोग पेमेंट के लिए फिर से रीओपन नहीं कर रहे तो वो मुश्किल है कि उसका फिर से आ पाए। 75 लोग ऐसे थे जिन्होंने डबल और ट्रिपल भरा था, एक ट्रिपल भरे तो उसको आवासीय लगा के उसको सही माना। बाकी जो फॉर्म है जितना भी स्क्रूटनी में डाला हुआ है, जिसका अभियुक्ति कॉलम में लिखा हुआ है कि किसका क्या दिक्कत है, कि कोई ऑफलाइन आवासीय डाल दिया जबकि आवासीय डालना ऑनलाइन, जिन्होंने लिखा कि हम MA पास हैं परंतु MA का उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं डाला, केवल 10th का डाल दिया, तो उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि MA का अगर वो पास है, अगर वो डाल रहा है कि हम MA पास है तो MA का डालना पड़ेगा सर्टिफिकेट। अदरवाइज को हम फिर जो सर्टिफिकेट है वही मान लेंगे। अगर कोई व्यक्ति एक्स व्यक्ति अगर लिख देता है कि हम ग्रेजुएट हैं और अगर वो फॉर्म जब फिलअप किया वो केवल 10th का सब सर्टिफिकेट ही सबमिट किया है और अगर अभी वो दावा आपत्ति के समय अगर वो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अगर नहीं लगाएगा तो उसका जब हम लोग मास्टर चेक बनाएंगे तो उसमें केवल उसका 10th क्वालिफिकेशन हो जाएगा। तो अगर किसी का नंबर सेम हो जाएगा अगर वहाँ फिजिकल में, और अगर जब डेट ऑफ बर्थ अगर सेम हो गया, अगर बात आएगा उसका क्वालिफिकेशन पे तो वो उस समय दावा नहीं कर सकता कि हमने ग्रेजुएशन भरा था, क्योंकि अभी आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट डालने के लिए भी समय दिए हुए हैं। अगर अभी आप नहीं डालिएगा तो उस समय आपका 10th या जो भी आप डालेंगे 12th डालेंगे तो वही आपका लिखा जाएगा। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।